जी हाँ साथियों, तीसरी से 12वीं की परीक्षा में क्या करना होगा प्रधानाध्यापक एवं वरीय शिक्षक को तथा शेष शिक्षक जो विद्यालय से दूसरे विद्यालय में विक्षण का कार्य करने जाएंगे, उनके लिए क्या सामान्य दिशा निर्देश है, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। कैसे विक्षण का कार्य करना है यह भी समझने का प्रयास करेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश इस संबंध में जारी किए गए हैं, उसी को आइए देखते हैं वीडियो में। तो जी हाँ साथियों, ये देख लेते हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जो दिशा निर्देश मिले हैं हम लोगों को। उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार, यानी कि जो कार्यक्रम है कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024, उसके संपादन के लिए निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। क्या निर्देश है आइए देखते हैं। पहला निर्देश, कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन स्वरूप मौखिक होगा। विद्यालय के वर्ग शिक्षक के द्वारा संपन्न किया जाएगा। वर्ग 1 एवं 2 की परीक्षा से संबंधित विषयवार प्रश्न पत्रों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे संबंधित परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश पत्रांक SCERT पटना के पत्रांक 4055 दिनांक 11/9/2024 के द्वारा दिया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की प्रतिलिपि भी इसी के साथ संलग्न की जा रही है, उसको हम लोग भी देख लेंगे। दूसरा दिशा निर्देश है 24-25 में, वर्ष 2024-25 में जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 को एक एक सतत मूल्यांकन पंजी एवं 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रगति पत्रक का मुद्रण कराकर SCERT द्वारा प्राप्त होते ही सभी प्रखंड मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी सभी को एक एक मूल्यांकन पंजी दी जाएगी, सभी छात्रों के लिए एक एक प्रगति पत्रक मुद्रित करा कर दिया जाएगा SCERT द्वारा, जिसे भर के छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। सभी मुख्यालय BRC स्तर पर प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करा दी गई है। सभी स्तरों पर प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वितरण कार्य में संलग्न कर्मियों से गोपनीयता के संबंध में शपथ पत्र लिया जाएगा। पांचवा निर्देश, प्रखंड मुख्यालय द्वारा इन प्रश्न पत्रों की अधियाचना की संख्या के अनुरूप विद्यालय के स्तर पर 16 सितंबर 24 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए गोपनीयता का शपथ पत्र लिया जाएगा। प्रखंड कार्यालय द्वारा यह निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी विद्यालय में किसी भी कक्षा के किसी भी विषय, भाषा एवं प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका की संख्या कम नहीं हो। किसी भी विषय में, किसी भी कक्षा में, कोई भी विद्यालय में एक भी प्रश्न पत्र कम नहीं पड़ना चाहिए। इसका निर्देश प्रखंड मुख्यालय द्वारा रखा जाएगा, इसका ध्यान प्रखंड मुख्यालय द्वारा रखा जाएगा। छठा निर्देश है अर्धवार्षिक मूल्यांकन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर दिनांक 18 से 26 सितंबर तक नियंत्रण कक्ष स्थापित रहेगा, जिसमें उक्त अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा के लिए संपर्क किया जा सकता है। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। सातवां निर्देश, प्रखंड स्तर पर भी 18 से 26 सितंबर 2024 तक प्रखंड नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाए, जिसमें प्रखंडाधीन विद्यालय द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। यानी प्रखंड स्तर पर भी एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। सभी आठवां निर्देश देखते हैं, सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षा आयोजित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। नौवां निर्देश देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 3 एवं 8 के छात्र छात्राओं, कक्षा 3 से 8 के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 के प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिकाओं की जांच मूल्यांकन निकटस्थ कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर संकुल स्तर पर किया जाएगा। यानी कि जो भी प्रश्न पत्र जांचे जाएंगे वो सब CRC में जांचे जाएंगे, यानी कि संकुल में जांचे जाएंगे। कक्षा 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन मूल विद्यालय में ही किया जाएगा, वो मौखिक रूप से होना है। मूल्यांकन कार्य CRC द्वारा 26 से 30 तक किया जाएगा, 29 को छोड़कर अधिकतम 5 कार्य दिवसों की अवधि में। 26 से 30 तक करना है, 29 को छोड़कर अधिकतम 5 कार्य दिवसों की अवधि में। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी है। प्रत्येक छात्र छात्राओं के परिणामों को मूल्यांकन पंजी प्रपत्र में संधारित करना है। प्रगति पत्रक में विद्यार्थियों के परिणाम को संधारित करने का कार्य भी पूरा करना है इसी अवधि में। आगे देख लेते हैं हमारा 10वां जो निर्देश है। 10वां निर्देश है
अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 100 दिनांक 31/8/2024 के आलोक में सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन 2024 की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा हेतु प्रत्येक विद्यालय में वीक्षण कार्य दूसरे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा तथा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी दूसरे विद्यालयों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा वीक्षण का कार्य दूसरे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा कराने का निर्देश है। उक्त आलोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा में वीक्षण कार्य हेतु प्रखंड स्तर पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त करेंगे ताकि परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में संपन्न कराया जा सके। ये बहुत ही बेहतरीन कदम है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा कि एक विद्यालय के शिक्षक दूसरे विद्यालय में जाकर वीक्षण का कार्य करेंगे और कॉपियों की जांच भी दूसरे विद्यालय के शिक्षक ही करेंगे। सभी विद्यालय प्रधान को यह निर्देश दिया जाता है सभी विद्यालय प्रधानों के लिए यह निर्देश है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 समाप्त होते ही सभी परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका वर्गवार एवं विषयवार अपने मूल विद्यालय में ही सुरक्षित रखेंगे। तदोपरांत उन सभी परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका वर्गवार एवं विषयवार मूल्यांकन की निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व संबंधित संकुल कॉम्प्लेक्स समन्वयक की निगरानी में संकुल कॉम्प्लेक्स केंद्र पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि रोज जो परीक्षा होगी उसके प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को अपने विद्यालय में रखना है। 26 से 30 तक चूंकि संकुल में इसका मूल्यांकन होना है, इसलिए 25 को ये सब कुछ संकुल कॉम्प्लेक्स के समन्वयक की निगरानी में CRC में उपलब्ध करा देंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 के लिए संबंधित प्रखंड के चिन्हित स्कूल कॉम्प्लेक्स को मूल्यांकन केंद्र के रूप में निर्धारित करेंगे। 13वां निर्देश अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश SCRT पटना से प्राप्त होते ही आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि मूल्यांकन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश बाद में SCRT द्वारा प्राप्त होने हैं, जो कि बाद में हमें उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक को निर्देश है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 24 की व्यवहृत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। तो दूसरे विद्यालय के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की अवधि में भी विद्यालय में सामान्य रूप से पठन पाठन का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सभी शिक्षक कॉपी जांच में नहीं जाएंगे, कुछ शिक्षक विद्यालय में रहेंगे ताकि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे और कुछ शिक्षकों को जांच के लिए लगाया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी जिले के अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा नियंत्रक होंगे, इसलिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह सहायक परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्य करेंगे। 17वां निर्देश देख लेते हैं। प्रखंड स्तर पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 की पूरी प्रक्रिया का सघन अनुश्रवण एवं दस्तावेजीकरण किया जाएगा। ये भी निर्देश दिया गया है कि प्रखंड स्तर पर इस जो भी प्रक्रिया चल रही है इसका सघन अनुश्रवण एवं दस्तावेजीकरण किया जाए। अगला जो दिशा निर्देश है 18वां बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक वीक्षण कार्य हेतु प्रखंड अंचल स्तर पर एक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु दिनांक 16/9/2024 तक सूची तैयार करके स्वयं के हस्ताक्षर से शिक्षक को भेजेंगे तथा प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ये देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं वरीय शिक्षक को पदस्थापित विद्यालय में ही परीक्षा के सफल संचालन हेतु अधिकृत करेंगे। यानी कि प्रधानाध्यापक और एक वरीय शिक्षक अपने विद्यालय में रहकर परीक्षा का सफल संचालन कराएंगे। 19वां दिशा निर्देश देखते हैं। परीक्षा के दिन वर्ग कक्ष का प्रबंधन निम्न रूपेण किया जाए। पहला, बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, जो भी उड़ान दस्ता या जो भी फ्लाइंग स्क्वाड है आपके विद्यालय में चेक करने आएगा, आपके विद्यालय में निरीक्षण पर आएंगे, वो इन सब दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं यह अवश्य गौर करेंगे, इसलिए इन पर ध्यान दीजिए। निर्धारित तिथि को जिन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित होगी वही छात्र छात्रा उक्त तिथि एवं पाली में विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे। शेष अभ्यर्थी आगामी परीक्षा की तैयारी अपने घर पर रहकर करेंगे। यानी जिनकी परीक्षा है केवल वही विद्यार्थी विद्यालय में आएंगे, वही परीक्षार्थी विद्यालय में परीक्षा देंगे
और बाकी जो भी हैं वो सब घर पे रहकर अगली परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। दूसरा, इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि निर्धारित तिथि एवं पाली परीक्षा देने हेतु एक बेंच पर केवल 2 छात्र छात्राएं बैठकर परीक्षा दें। 2 छात्र या छात्रा बैठकर परीक्षा दें, इस बात को गौर किया जाएगा। सभी के दिमाग में ये बात रहेगी, आपके कक्ष में इसका निरीक्षण किया जा सकता है। परीक्षा की अवधि में पीएम पोषण योजना अंतर्गत मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित बच्चों को भोजन उपलब्ध किया जाएगा, यानी एमडीएम बनेगा। जितने भी बच्चे उपस्थित हैं उन सबको भोजन उपलब्ध किया जाएगा। अगला जो हम लोग का दिशा निर्देश है वो देखते हैं। शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समझने में अगर किसी तरह की परेशानी हो तो शिक्षक अवश्य सहयोग प्रदान करेंगे। प्रश्न पत्र समझने में अगर कोई परेशानी हो तो उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पूर्व सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाए कि कम से कम पेंसिल, रबर, कटर, कलम, ज्यामितीय बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कार्डबोर्ड इत्यादि अवश्य अपने साथ लेकर आएं। ये सब कुछ साथ लेकर आना है। कार्डबोर्ड की जगह कॉपी या किताब लेकर नहीं आना है। और ज्योमेट्री बॉक्स सब लोग को दिया गया है, वो सब कोई साथ में लेकर आएंगे। कलम, कटर, पेंसिल, रबर सब कुछ साथ लाना है। शिक्षकों को सख्त हिदायत दी जाती है। सख्त हिदायत है ये कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखेंगे तथा किसी भी तरह की अनियमितता बरते जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने से संदर्भ क्या है? किसी भी तरह का कदाचार मुक्त परीक्षा कराएंगे और अनियमितता अगर इसमें पाई जाती है तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगला जो निर्देश है, परीक्षा के क्रम में परीक्षार्थियों को किसी भी तरह का अनुचित सहयोग शिक्षकों के द्वारा नहीं किया जाए। किसी भी तरह का अनुचित सहयोग, कुछ बताना समझाना, यह नहीं किया जाए। प्रधानाध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में पूरी शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका दृढ़ता से पालन किया जाए। यानी परीक्षा कक्ष में शांति रहे, इसका दायित्व तो प्रधानाध्यापक पर है, न कि विद्यालय में वीक्षण का कार्य करने गए शिक्षकों पर है। प्रधानाध्यापक इसका पूरी तरह से पालन करेंगे। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद ही परीक्षार्थियों को वॉशरूम जाने की अनुमति प्रदान की जाए। यानी परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने के कम से कम 1 घंटे बाद ही परीक्षा हॉल को छोड़ेंगे और वॉशरूम इत्यादि जाने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान की जाएगी। शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में अगली पंक्ति पर स्थान दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक, नोटबुक इत्यादि साथ ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। और ये अगर अंदर जाता है परीक्षा कक्ष में, यहाँ पे स्पष्ट है, किसी व्यक्ति के पास या किसी परीक्षार्थी के पास नहीं, परीक्षा कक्ष में ही यह सब ले जाने की अनुमति नहीं है। अगला निर्देश है, प्रधानाध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष एवं विद्यालय परिसर का निश्चित अंतराल पर भ्रमण करते रहें ताकि परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में सुचारू रूप से संचालित की जा सके। यानी कि प्रधानाध्यापक घूमते रहेंगे, वो देखते रहेंगे कि परीक्षा किस प्रकार से चल रही है और कदाचार मुक्त चल रही है कि नहीं। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा का अंतिम आधा घंटा पूर्व रहते इस पर तत्काल इसकी सूचना परीक्षा कक्ष में दी जाए ताकि सभी परीक्षार्थी एक बार पुनः उत्तर पुस्तिकाओं का पुनरावलोकन कर सकें। कितना उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, यह सब वापस देखने के लिए आधा घंटा जब समय शेष रहेगा तो इसकी सूचना उनको दे देना है, ऐसा शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है। परीक्षा कार्य में संलग्न विद्यालय के सभी कर्मी, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक परीक्षा से संबंधित निर्धारित समय सारणी का दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे। ये भी निर्देश दिया गया है, समय सारणी का दृढ़तापूर्वक पालन करना है। प्रश्न पत्र एकदम समय से बांट देना है, उत्तर पुस्तिकाओं को वापस ले लेना है, यह सब समय के साथ करना है। अगला जो हम लोग निर्देश देखते हैं, अतएव उपरोक्त के उपरांत सब कुछ हो जाएगा जब परीक्षा हो जाएगी। दिनांक 5 अक्टूबर 24 को जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक पीटीएम आहूत कर कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की प्रगति शेयरिंग किया जाएगा। मूल्यांकित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिकाएं छात्र छात्राएं अपने घर ले जा सकेंगे। वैसे अभिभावक जो पीटीएम में उपस्थित रहते हैं उनके हस्ताक्षर मूल्यांकित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते समय अवश्य लिए जाएं। उनके हस्ताक्षर लेने हैं कि आपने यह उत्तर पुस्तिका प्राप्त की। पीटीएम में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों से तुरंत पत्राचार किया जाए एवं उन्हें परीक्षा एवं पाठ्यक्रम के संबंध में उचित रूप से अवगत कराया जाए। ग्रेड सी, डी, ई लाने वाले छात्र छात्राओं के लिए रणनीति का निर्धारण किया जाएगा। जैसा कि पहले ही यह अपेक्षा की गई है
कि मिशन दक्ष के लिए हम लोगों को इसी से बच्चों को चुन लेना है और ग्रेड C, D, E लाने वाले छात्र छात्राओं के लिए रणनीति बनानी है, कैसे उनको पढ़ाएंगे, कैसे उनको पास करेंगे। ये सब कुछ विभाग के मन में है। क्या आगे रणनीति बनती है यह समय आने पर देखा जाएगा। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय से अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न प्रपत्र में वर्गवार प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए समेकन कर जिला कार्यालय को दिनांक 7 तक अचूक रूप से उपलब्ध कराएंगे, ताकि जिला कार्यालय द्वारा समेकित कर दिनांक 9 तक राज्य कार्यालय भेजा जा सके। यानी एक अनुलग्नक किसमें है, ये जो हमारा प्रपत्र है अर्धवार्षिक मूल्यांकन का परिणाम, इसके लिए ये प्रपत्र अक्सर हम लोग विद्यालय में देखते हैं जब परिणाम बनाना होता है, तो इसी में भरकर उनको लेना है 7 तक और उसको भेज देना है 9 तक राज्य कार्यालय में। और एक प्रपत्र जो हम लोग के लिए शुरू में लिखा गया था कि वो प्रपत्र भी आपके लिए है, जो बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT के द्वारा है। राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं की अर्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो ये क्या है, उपयुक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 3051 दिनांक 2/9/24 का स्मरण करें। उक्त पत्र में क्या दिया गया है, अंकित करना है कि देखते हैं, वर्ग 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक परीक्षा ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाना है। ज्ञातव्य हो कि वर्ग 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं की अर्धवार्षिक परीक्षा मौखिक ली जानी है। इस हेतु प्रश्न पत्र परीक्षा की निर्धारित समय सारणी के अनुसार वर्गवार, विषयवार, माध्यमवार एवं सेंटरवार ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। SCRT बिहार पटना के द्वारा प्रश्न पत्र परीक्षा की निर्धारित समय सारणी के अनुसार वर्गवार, विषयवार एवं माध्यमवार, सेटवार पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दूसरा, राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत विद्यालय प्रधान एवं संबंधित शिक्षक अपने अपने विद्यालय प्रधान शिक्षक के लॉगिन ID से प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के उपरांत मौखिक परीक्षा का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये 1 एवं 2 के लिए दिशा निर्देश हैं कि किस प्रकार से डाउनलोड करके उनका परीक्षा आपको आयोजित करना है। सभी संबंधित शिक्षक मौखिक परीक्षा के उपरांत छात्र छात्राओं का प्राप्तांक अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसे मूल्यांकन पंजी एवं परिणाम पत्रक पर संधारित किया जाएगा। अतः निर्देश है कि उपरोक्त आदेश को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये सभी दिशा निर्देश हैं जो हम लोग इस विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद के पत्रों में देखते हैं। इसको पालन करने से आशा है कि अच्छी प्रकार से विद्यालय में संचालन हो पाएगा परीक्षाओं का और इसके अच्छे परिणाम बिहार शिक्षा में देखने को मिलेंगे। अतः निर्देश दिया जाता है, फाइनल कमेंट्स देख लेते हैं। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए निर्धारित समय सारणी के अनुसार अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 का संपादन हेतु सभी आवश्यक तैयारी करते हेतु अधोहस्ताक्षरी प्रतिवेदन करें तथा अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 स्वच्छ एवं कदाचार रहित संपन्न कराना सुनिश्चित करें। तो यही सभी शिक्षकों, सभी अधिकारियों, सभी कर्मियों से अपेक्षा की गई है। यही दिशा निर्देश थे जिनको पालन करना आवश्यक है। और आज के लिए इतना ही। आगे चल के जो PTM के लिए दिशा निर्देश आने वाले हैं, जो मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश आने वाले हैं, उनके साथ भी मैं आप लोगों के सामने उपलब्ध रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।